अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं ताकि हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर दोनों ही सुरक्षित हो सके। तो हमारे आज की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे करंट ऑक्यूपेशन, हमारी सैलरी से या फिर हमारी बिजनेस इनकम से पूरा हो जाता है। लेकिन जो भविष्य की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हमें ज़रूरत होती है रिटायरमेंट प्लानिंग की। तो यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ लोग अपना पैसा पेंशन प्लान्स में निवेश करते हैं, कुछ लोग एन्युटी प्लान्स लेते हैं, कुछ लोग पीएफ और पीपीएफ में अपना पैसा निवेश करते हैं, कुछ लोग अपनी यहाँ पर रेंटल इनकम बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग कुछ और सोर्सेज जैसे कि बॉन्ड्स या फिर कोई और सोर्सेज का इंतज़ाम करते हैं ताकि रिटायरमेंट इनकम उनको टाइमली मिल सके। 90% केसेस में ये देखा गया है कि लोग पोस्ट रिटायरमेंट इनकम को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है और आप कैसे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है। अपने भविष्य के एक्सपेंसेस को आज ही जानने के लिए हमें एक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पेंशन प्लान लिया है। प्लानिंग बेसिकली एक कस्टमाइज्ड प्लान होता है। कस्टमाइज्ड प्लान में वहाँ पर आपने जो जो इन्वेस्टमेंट की है, फ्यूचर में आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है और उस फ्यूचर के पैसे को इकट्ठा करने के लिए आपको कितनी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या फिर नहीं है, उसके बारे में एक प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है। अब जैसे कि आपने एक पेंशन प्लान ले लिया, मान लीजिए कि आप उसमें 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए अपना निवेश कर रहे हैं और फ्यूचर में ये प्लान बता रहा है कि आपको 1 लाख रुपए की या 1,20,000 रुपए की या 1,50,000 रुपए की इतनी इनकम मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एक्सपेंस आज 50,000 या 1 लाख रुपए है तो फ्यूचर में वो जो आपका एक्सपेंस है क्या वो 50,000 या 1 लाख रुपए रहेगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा या 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। या दो नॉर्मल कॉमोडिटीज थी, उनकी जो कॉस्ट आधी थी अब आधे से भी ज़्यादा हो गई है। तो इस बात को आप भी डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो आज आपके एक्सपेंसेस 50,000, 1 लाख, 40,000, 30,000 जो भी है वो फ्यूचर में 2, 3, 4, 5 गुना हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितने साल के बाद में आपको पैसे की ज़रूरत है, आप अपनी रिटायरमेंट या फिर पैसिव इनकम वहाँ से लेना चाहते हैं। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको कम एस्टिमेट करते हैं, अगर आपने कम एस्टिमेट किया तो ऑब्वियसली आप अपना पैसा कम निवेश करेंगे। अगर आप कहते हैं कि अभी हम इतना ही निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक पूरा प्लान है कि आज आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे स्टार्ट कीजिए। आपकी हो सकता है कैपेसिटी 10,000 देने की है, लेकिन फ्यूचर में वो कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। 10,000 आप आज दे सकते हैं, फ्यूचर में आप उसको 12,000, 15,000 कर सकते हैं। उसके अगले साल आप उसको फिर से बढ़ा सकते हैं या फिर आप एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं। तो चलिए रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 है अपनी रिटायरमेंट एज को डिसाइड कीजिए कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं। स्टेप 2 इज टू कैलकुलेट योर करंट मंथली एक्सपेंसेस। आज की डेट में कितने मंथली एक्सपेंसेस हैं। स्टेप 3 कैलकुलेट योर फ्यूचर मंथली एक्सपेंसेस कंसीडरिंग इन्फ्लेशन इनटू योर अकाउंट। स्टेप 4 आप डिटरमाइन कीजिए कि आपको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिएगा जब आप रिटायर होंगे। इसके लिए आप रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स की ऑनलाइन मदद ले सकते हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो कम या ज्यादा हो सकता है। आपके डिपेंड करता है कितने समय के बाद में आपको रिटायर होना है, आपका करंट एक्सपेंस कितना है, उसके बेसिस पर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस डिपेंड करता है। स्टेप 5 आपके जो भी अदर सोर्सेज है इनकम के या फिर जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उनको कैलकुलेट कीजिए। स्टेप 6
कैलकुलेट द डिफरेंस, जितना चाहिए था और जितना आपको मिलने वाला है दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट में आपको कुछ पैसा मिलेगा आपके कंपनी से या फिर आपके बिजनेस से या और कोई इन्वेस्टमेंट से, और रिटायरमेंट के लिए टोटल कितना कॉर्पस चाहिए आपको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, उसको आप कैलकुलेट कीजिए। ऑनलाइन कैलकुलेटर की आप मदद ले सकते हैं यहाँ पर। नाउ स्टेप 7, एस्टिमेट योर कमिटमेंट ऑन मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बेसिस। आपके कैश फ्लो के अकॉर्डिंग आप कब और कितना पैसा दे सकते हैं उसको एस्टिमेट कीजिए, ताकि आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को फुलफिल कर सकें, वो कमिटमेंट को पूरा कर सकें। इसके बाद आता है स्टेप 8, और अगर अभी आप कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं तो कम से स्टार्ट कीजिए, आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। Step 8 is to plan and create your ideal portfolio, and step 9 is to track and review whatever plan you have made. Now, how you can plan retirement planning with Best Invest India? We at Best Invest India assess client risk profile, and we also assess the client existing investments, assess the client insurance needs, as well as we also make plan as per the client cash flow permit. इस तरह से आप अपनी कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। तो अगर आप चाहते हैं किसी प्रोफेशनल की मदद लेना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं bestinvestindia.com/contact पर, या फिर आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हमने बात की रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। हमारे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।